19 दिसंबर को पटवार भवन में अपराह्न 3 बजे से कदम कुआं में पटवार भवन है, उसी में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उस कार्यक्रम में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और वनवासी कल्याण आश्रम के बारे में, इसके कार्यों के बारे में और इसके जितने प्रकल्प चल रहे हैं उसके बारे में अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप बताएं, क्योंकि ये बात सबों के बीच में जानी जरूरी है कि आखिर वनवासी कल्याण आश्रम क्या है, कैसे काम कर रहा है और इसका क्या उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य से स्थापना दिवस भी मनाते हैं और ये प्रेस वार्ता जो आज हो रहा है उसका भी मुख्य उद्देश्य है। क्या है आश्रम के माध्यम से किस तरह से दिया जा रहा है? जी, आश्रम के माध्यम से किस तरह का आम जनता क्या? हाँ, ये वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से, वनवासी कल्याण आश्रम जैसे नाम से ही बहुत आप विदित है कि वन क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे वनवासी समाज उसके बीच में इसका काम केंद्रित है। उनके हर तरह के विकास के लिए, उनका खेती बाड़ी का कैसे विकास हो, वो कैसे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, कैसे उनका हेल्थ का जो उनका है वो उसका विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उनका विकास हो, तो सारे आयामों पर वनवासी कल्याण आश्रम काम करती है। जैसे कुछ अगर डाटा भी दें, बिहार में वन क्षेत्रों में 11 छात्रावास हम लोगों का सिर्फ बिहार में चल रहा है। बालिकाओं का छात्रावास की संख्या 1 है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय पूरे बिहार में 13 जिला जो वन क्षेत्र है उसका 13 जिला है, उसमें 7 बिहार में चल रहा है। तो इस तरह से 452 केंद्र पूरे बिहार में, अगर भारत में इसकी संख्या देखा जाएगा तो वो 4000 से अधिक की संख्या है। बिहार में फिर भी काम कम है 13 वन क्षेत्र रहने के बावजूद भी, और इससे काफ़ी फर्क पड़ रहा है पूरे वनवासी समाज में। क्योंकि सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा खतरा ये था कि जो हमारे वनवासी समाज बहुत भोले भाले हैं, बहुत सीधे साधे हैं, किसी भी तरह के छोटे मोटे प्रलोभन में वो फंस जाते हैं। अगर उनका कोई हेल्थ के क्षेत्र में अगर कुछ उनका उपकार हो गया तो वो फंस जाते हैं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में उनका कुछ कर दिया कोई तो फंस जाते हैं और धर्म से विमुख होकर ईसाई धर्म ही अपना लेते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि ईसाई धर्म में जाने अपनाने के कारण ही भारत की एकता अखंडता भी बाधित हो रही थी। आतंकवादी क्षेत्र का हो, एक्सट्रीमिस्ट जो आंदोलन वहाँ हुआ छत्तीसगढ़ में, सब आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है किस ढंग से देशद्रोही वातावरण वहाँ बन चुका था। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों का काम बहुत अधिक रहा है। नॉर्थ ईस्ट में, या ऐसे अगर कहा जाए तो पूरे बॉर्डर एरिया जो है, उस बॉर्डर एरिया में हमारे वनवासी समाज रहते हैं और वो हमेशा आपके साथ तैयार रहते हैं, नगर वासियों के साथ तैयार रहते हैं, भारत माता के हर दुख दर्द में साथ रहते हैं। लेकिन राजनीतिक कारणों से या कुछ कहिए वोट बैंक के कारण या जैसे भी हो, वो राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहे या उनका गलत उपयोग होता रहा, जिसके बारे में हम लोग उनको जगा रहे हैं, बता रहे हैं और नगरवासी को भी इसकी जानकारी दे रहे हैं कि वनवासी कल्याण आश्रम अपने स्थापना के काल 1952 से लगातार जनजातीय समूह के बीच में काम करता है। वनवासी कल्याण आश्रम का स्थापना 26 दिसंबर 1952 को छत्तीसगढ़, जो आज वर्तमान का छत्तीसगढ़ है, पूर्व में मध्य प्रदेश हुआ करता था, उसके जसपुर शहर से उसकी स्थापना शुरू हुई और जनजातीय समुदाय के बीच में तब से लगातार वनवासी कल्याण आश्रम काम करता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज़ादी के पूर्व से ही हिंदू समाज का ये जो भाग है वो मुगलों के काल में भी उपेक्षित रहा और अंग्रेज़ों के काल में भी उपेक्षित रहा और आज़ादी के बाद भी वहाँ विकास के कार्य बहुत बड़ी मात्रा में नहीं हो पाए। तो वहाँ के लोग के मन में जो है ईसाई मिशनरियों ने और तथाकथित कई जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके मन में ये घर बनाने का प्रयास किए कि जो वनवासी हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में आदिवासी कहे जाते हैं,
जो जनजाति है वो हिंदू समाज से अलग है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि महाभारत काल से उसके पहले रामायण काल में भी आप देखेंगे कि भगवान राम और हनुमान की जोड़ी जो है उन्होंने लंका विजय किया। तो आप उस काल से देखेंगे कि वनवासी और नगरवासी जो हम लोग हैं वो लंबे समय से इस भारत भूमि के हैं और इसी भारत भूमि के अंग हैं और सनातन परंपरा के हम लोग जो है वो मानने वाले हैं। वनवासी भी सनातन परंपरा को मानते हैं और नगरवासी भी सनातन परंपरा को मानते हैं। हमारी स्थापना का जो तिथि तय हुआ है वो इस बार 26 दिसंबर की जगह 19 दिसंबर को पटना कदम कुआं बड़वाल भवन में हम लोगों ने तय किया है। इसमें बिहार सरकार के माननीय मंत्री जीवेश कुमार जी और आलोक रंजन जी इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर हम लोगों के साथ होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी प्रिंस कुमार राजू जी करेंगे और इसमें श्याम तापरिया जी जो है मुख्य वक्ता के तौर पर हम लोगों को वनवासी कल्याण आश्रम के जो काम है कि जो एकल क्षेत्र में जो विद्यालय चल रहे हैं, जो चिकित्सा का जो अस्पताल चल रहा है या जो वनवासियों के उत्थान के लिए हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके ऊपर विस्तार पूर्वक उस दिन हम लोगों को और आपके मीडिया के मित्रों को बताया जाएगा।